क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा। रुक, तेरे को बता देती। हिंदू हिंसक है, एक नहीं है, पूरे धर्म को गाली देते। आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया? किसी को बैठे मंत्रा बोलूं तो क्या सोचेगा? समझ रहे हो? जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। सॉरी, ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। आप दूसरे की जाति पूछेंगे, आप अपने इतिहास को देखिए। आप अपने आप को हिंदू कहते हो, ये क्या शब्दावली है? क्या शब्दावली है? आप चुनौती दे रहे हैं वहां पर बैठकर, आप अपमानित कर रहे हैं पूरी सभा में लोगों को। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है। हमसे पूछोगे कि हिंदू है आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। वेल हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो किस तरीके से यहाँ पे के शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने बुरी तरीके से गरिमा सिंह को रोस्ट किया है। पर उससे पहले अगर आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हाइप का बटन दिख रहा हो, फटाफट से हाइप कर दो। मोस्टली कमेंट सेक्शन में दिखता है तो उसे हाइप बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में जो के शर्मा होते हैं वो बुरी तरीके से रोस्ट करने वाले गरिमा सिंह को। गरिमा सिंह का इतिहास आप सभी को पता होगा, ये एक रिपोर्टर है, मतलब ये एंकर अभी बन गई है, पर रिपोर्टर थी। और इनका जो प्रोपेगेंडा चलाने का दिमाग है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। ये हमेशा आपको पता होगा कि किस तरीके से एक पक्ष को छुपाने की कोशिश करती है, दूसरे पक्ष को दिखाने की, मतलब जो चीज गलत होती है उसको छुपा लेती है विपक्ष की। यही चीज को लेकर यहाँ पे जो के शर्मा तो बुरी तरह फड़क जाते हैं और बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं यहाँ पे गरिमा सिंह को। लास्ट तक देखिए, काफी ज्यादा मजा आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं वीडियो के आगे। मुझे क्यों तोड़ा? जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा। रुको जरा, सबर करो। ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना। जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आया? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात करिए, फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना था। लेकिन आप उसका जिक्र यहां नहीं करेंगी, मुझे पता है। यदि ये कोई और किया होता तो अभी तक आपकी महिला अस्मिता जाग जाती। बात तो सही है। बुरी तरह से। और उस समय जो कहा गया था, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूं। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए? हाँ, बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। You are absolutely right. ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को, कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर उनके बचाव में, यह भी असंसदीय है। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी, रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ। रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी बिल्कुल मैं जानती हूँ। और घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद है। अगर मैं घनश्याम तिवारी से सवाल न पूछूं के शर्मा, हाँ, मैं जवाब मुझे पता है, लेकिन इसीलिए मैंने पहले आपकी कमीज कटघरे में इसलिए खड़ा करना पड़ा मुझे, क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई। सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोलेंगी तो नहीं चल पाएगा गरिमा जी। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा कि आप उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई, लेकिन मैं कल और आज की जो समीक्षा लेके आई है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए, इस सदन के अंदर ये पूछा जाना, ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम हिंदू हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये क्या है? ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है। पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा, मैं कम से कम
मैं कम से कल कम जब वहाँ- सुन factually- लीजिए, अभी factually आइए, मैं incorrect आपको होने बता की रहा तो हूं। मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं factually And with due regard ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड। हाँ, सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता आप दूं। जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूं। के शर्मा एक सेकंड आप सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद शर्मा, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैंने मैं अभी आपको सुन लीजिए, अब मैंने मौत के सुन लीजिए, सौदागर अरे का वो भी बाहर जिक्र की किया, चीजें हैं। लेकिन अरे वो मैडम वो बाहर का जिक्र है, वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो अनुराग आप सुन ठाकुर को भी लीजिए, आप रमा देवी सर्टिफिकेट छोड़ मिलेगा दीजिए। कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करें। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बात? कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपके पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। मुझे क्यों तोड़ा? के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं, दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। एक सेकंड, अब रुकिए के शर्मा। नहीं रख दीजिए ना साहब, आप जब लेकर जब एलओपी है, आपने खुद ही कहा कि संसद की बात है, सड़क की बात तो नहीं है। शर्मा जी, आपको राहुल जी के तो सारी रूल बुक जो है उनको ताक पर रख दीजिए। के नहीं, सुन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, सबके खिलाफ कीजिए। मैडम, सारी रूल बुक सुन लीजिए, ये सारी रूल बुक अनुराग ठाकुर के लिए, सत्ता पक्ष के लिए है। और राहुल गांधी क्या है? वो आसमान से आए हैं। तो अगर राहुल उनके लिए रूल बुक नहीं है। के शर्मा, ये वो शाहजादे हैं, उनके लिए रूल बुक नहीं चलेगी। अगर राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा, अनपार्लियामेंट्री कहा, असंसदीय कहा, तो क्या आपसे इसलिए प्रश्न है क्योंकि जो डिबेट आप लेकर आई, यदि कल से लेकर आज तक के दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, यदि उसकी आप समांतर रूप से यहां रखती तो मैं बिल्कुल प्रश्न नहीं उठाता आपके साथ। के शर्मा, अब सवाल, लेकिन आपने राहुल का एक आज जगदम्बिका पाल ने कहा स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे कि अगर अमर्यादित है तो एक्सपंज होगा, कार्रवाई होगी। कल राहुल गांधी ने कुछ अमर्यादित कहा होता तो कार्रवाई की बात करते। स्पीकर कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, ये अधिकार राहुल गांधी को है कि वहां खड़े होकर वो पूछें कि ये जो हलवा बांटा जा रहा था इसमें किसकी जाति क्या है? नहीं। तो अगर आप यहाँ तक डिबेट वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। दरअसल यहाँ पे गरिमा सिंह जो होती है और राहुल गांधी के एक बयान जो कि जिनमें उन्होंने हिंदुओं को पूरा ऊपर डोस मर दिया, उस पे छुपाने की, उस पक्ष को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जब यहाँ पे के शर्मा भड़कते हैं तो एट द एंड उनको समझ में आने लगता है और उससे बचने के लिए अन्य लोगों के पास जाते हैं। लेकिन वो लोग भी इस बात को कह देते हैं कि हाँ, राहुल गांधी ने ऐसा कहा था, जिस चीज को यहाँ पे गरिमा सिंह छुपाने की कोशिश कर रही होती है। अभी इसी बात को लेकर के शर्मा बुरी तरीके से रोस्ट किया पे गरिमा सिंह को। लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला। आगे लास्ट में एक ट्विस्ट है, उसे जरूर से देख के जाएगा। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए पूरी वीडियो को अब हम देख लेते हैं। मेरे सवाल का के शर्मा जवाब नहीं दे रहे हैं आप दूसरे की जाति पूछेंगे, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अनपार्लियामेंट्री के शर्मा, अगर कुछ असंसदीय था, सुन लीजिए गरिमा जी, अगर कुछ असंसदीय था तो स्पीकर उसको एक्सपंज करने की बात कहते हैं सदन के पटल पर। आपने अपने कार्यक्रम में ये नहीं दिखाया है, आपने राहुल गांधी के इन बयानों को नहीं दिखाया है। सुनिए, अब मैं तीसरी बयान सुनाता हूं, ये भी उनका जो है कल भाषण का हिस्सा है और मैं इनकी बात भी बताता हूं क्या बोला इन्होंने। चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा नहीं सकता। पहले तो उन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कहां चक्रव्यूह, कहां भगवान शिव की बारात। आप इसके आगे कहते हैं, आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो। ये क्या शब्दावली है? क्या शब्दावली है?
आप चुनौती दे रहे हैं वहां पर बैठकर, आप अपमानित कर रहे हैं पूरी सभा में लोगों को। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू है कि नहीं है, हमसे पूछोगे कि हिंदू है आप, और आपसे पूछ लिया जाएगा तो गाली हो जाएगी। बात तो सही है। गरिमा जी आप इधर उधर मत भागिए, मैं आपके डिबेट के आपके ही प्रश्नों पर हूं। नहीं, मैं बिल्कुल आप यदि ये दोनों बयान, तीनों बयान राहुल गांधी के भी दिखाए होते बिल्कुल इधर उधर नहीं तो भाग मैं रही के बिल्कुल शर्मा। आपसे अभी ये प्रश्न नहीं करता। लेकिन आप मेरे सवाल का खेद जवाब भी नहीं व्यक्त दे करता पा आपसे। रहे कि अगर लेकिन कल राहुल आपने- गांधी ने, एंड आई आप फर्मली स्टैंड selective- बाय दिस, सुन आई लीजिए। फर्मली स्टैंड बाय दिस के शर्मा, सुन लीजिए, अगर कल राहुल गांधी ने कुछ भी अमर्यादित, हाँ। असंसदीय, नॉन अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया तो ओम बिरला उस वक्त स्पीकर की चेयर पर मौजूद थे। वो इस तरह की टिप्पणी करते कि इस बयान को 10 बार एक्सपंज समझाया किया जाएगा, मैडम। अग्निवीर के बयान को जैसे एक्सपंज किया गया था स्पेशल सेशन से। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए गरिमा जी, उस सदन की एक मर्यादा है, गरिमा है। स्पीकर ने 10 बार, मैं आपको इसमें कहें तो क्रम से सुना दूं, स्पीकर ने कब कब उनको कहा कि कृपया कर गरिमा का ध्यान रखिए, मर्यादा का ध्यान रखिए। लेकिन ये नहीं आप कहा कि LOP एक्सपंज हैं। करते हैं आपके बयान को। अग्निवीर आप पर उस राहुल सदन गांधी में ने जो विपक्ष कहा के था उस बयान प्रतिनिधि को के एक्सपंज नेता किया हैं। गया। तो के शर्मा जी, पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए, राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा, बीजेपी को हिंसक दिखा रही हैं आप, ये सफाई दिखा रही हैं उनका। आप उनका पहला बयान नहीं दिखा रही है जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। सही बात है। और दूसरी बात, यदि यही सफाई आप दे रही तो मैं भी आपको एक सफाई अनुराग जी की देता हूं। अनुराग जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया, अनुराग ठाकुर कह चुके अनुराग जी ने राहुल गांधी चलिए, का नाम नहीं लिया है। वैसे आपके हिपोक्रेसी को बहुत सलाम है मेरे को। आपकी भी चश्मा 2 दिन के अंदर थोड़ा राहुल सा गांधी के जितने बेहतर बयान आए उस पर एक शब्द आपकी भी जबान से नहीं थोड़ा सा निकला। बेहतर चश्मा। मैं चश्मा मुझे पता है मैडम, मत सिखाइए मुझे चश्मा। आपके भी जबान में दही जम गई 2 दिन के राहुल गांधी के बयान पर। जब ये पूछा गया कि वो हलवा बांटने वालों की जातियां क्या है, तो वो गाली थोड़ी ना थी, वो तो प्रशंसा गान हो रही थी, स्तुति गान कर रहे थे, है ना। आपको बड़ी खुशी हुई जब ये कहा गया कि आप हिंदू नहीं है, तो आप पूछ रही हैं कि स्पीकर ने उसको स्पंज क्यों नहीं किया, तो आप शब्द नहीं है। मैं आपसे पूछूं, आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? आपको अच्छा लगेगा? अभी सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ ज्ञान दे रहे थे कि वो तो सकनी चौधरी का नाम था। यहाँ जो चक्रव्यूह में जो सकनी नाम आया, ये सकनी चौधरी की बात जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी। अब मुझे बोलने दीजिए मैडम। मैं फैक्ट बोलूंगी, आप मुझे मुझे पता है, हिपोक्रेट मुझे कहेंगे। मैं पता है, कहूंगी कि पता है। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बिल्कुल नहीं कहा, आपकी बीजेपी को नहीं हिपोक्रेसी कहा। शुरुआत से आप दिखी मुझे है। हिपोक्रेट कहेंगे। यदि आप राहुल गांधी की 2 बयान भी चलाई होती, हाँ। यदि आपको 2 बयान भी आप चलाई होती तो मैं मान जाता। सही पकड़े हैं आप नहीं चला पाई, 2 बयान भी नहीं चला पाई आप उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, वो सकनी चौधरी जी का नाम नहीं ले रहे थे। सकनी चौधरी जी सम्मानित नेता हैं। यहाँ चक्रव्यूह में सकनी चौधरी नहीं थे, सम्राट चौधरी अच्छा, के शर्मा कौन सा बयान सुनना चाहते हैं राहुल गांधी का, आप बताइए। गंधार के शर्मा, ठीक है ना। राहुल गांधी का आप सुन कौन सा लीजिए, बयान सुन सुनना लीजिए, चाहते नहीं हैं? चला पाएंगी मैडम, नहीं चला बताइए ना, पाएंगी। आप सीधा मुझे अगर ये चुनौती दे रहे हैं, आपको चैलेंज ये दे रहे हैं कार्यक्रम के करने से शर्मा, पहले बताइए कौन सा सोचना बयान सुनना था, इतनी चाहते हैं? समझ नहीं ले पाई आप। राहुल आगे गांधी चलिए, का मैं फिर आगे चलिए मैडम, आगे ना, ना, चलिए। मैं आप फिर पूछ पूछूं, पाए? एक सेकंड ना, आपने नहीं, पूछा नहीं, कि जब शर्मा, नहीं। हलवा खाने वालों की के जातियां शर्मा, पूछी जा रही थी, मुझे बताइए वो राहुल गालियां गांधी नहीं का थी, कौन सा बयान सुनना वो चाहते गालियां हैं नहीं आप? थी। आप कह रहे हैं मेरे भीतर हिम्मत नहीं राहुल गांधी का बयान सुनने की। आप बताइए, देश हिम्मत सुन दिखाइए, चुका कौन सा है। बयान राहुल गांधी का सुनना अरे चाहते वो हैं? देश सुन चुका है मैडम, आपके चैलेंज सुनाने की करने जरूरत के नहीं शर्मा। है, वो देश सुन चुका है। बताइए कौन सा बयान? आपके सुनाने की आप आप बताइए छुपाइए, कौन सा बयान? आप छुपाइए, बचाइए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं होता ना, यहाँ। क्या एलओपी का क्या समझ है और क्या भाषा शैली है उनकी, पूरा देश देख रहा है। एक स्पीकर संसद के सबसे बड़ी पंचायत में एलओपी को यदि 10 बार यह कहता है कि आप गरिमा का ध्यान रखिए, आप नियम कानून का ध्यान रखिए, पढ़ के आइए नियम को, इससे ज्यादा अपमानित क्या होंगे वो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इससे ज्यादा और क्या धूर्तता दिखाएंगे राहुल गांधी? एक गलती होती है तो लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, 2 गलती होती तो कहते हैं चलिए ठीक है, मूर्ता हो गई होगी। तो के शर्मा मुझे हिपोक्रेट भी धूर्तता कहेंगे है और नहीं कि बताएंगे कि राहुल बार गांधी का स्पीकर को कौन सा कहना बयान पड़ रहा सुनाना है, है। और जानबूझ के वो आदमी ये कह रहा है, सर, ये भी बिल्कुल हिपोक्रेसी कहना है। पड़ रहा है उनको ये कि भी आप, और हिपोक्रेसी इसके है। बाद जब कहा जा रहा है कि आप इनका नाम नहीं लेंगे, मैं बड़ा ये लूंगा, मैं छोटा ये बोलूंगा, मैं ये फोटो दिखा दूंगा, मैं भगवान शिव का वो दिखा। अरे जनाब, आप क्या कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ? यानी सरेआम आप सदन के अंदर लोगों को अपमानित कर रहे हैं। और अभी ये जनाब मुझे घनश्याम तिवारी जी बता रहे थे, मैं पढ़ के बताता हूं, भास्कर का राहुल गांधी ने पूरे समाज को हिंसक कहा, हिंदू समाज को एक बार सदन सुन के भीतर नहीं। लीजिए, आजम खान ने अब ये आपकी माफी नहीं हिपोक्रेसी मांगी, है के शर्मा। उन्होंने कहा अब ये मुझे आपकी बेइज्जती हिपोक्रेसी है। सहकर यहाँ बात नहीं रखनी है। एक आप नहीं चलने देंगी मैडम, राहुल मुझे गांधी ने पता है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक आप नहीं कहा चलने था। देंगी। हो ये सकता है आजम मुझे खान हिंसक का कर बयान रहा हो, पढ़ के लीजिए। शर्मा मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं। नहीं, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार का फर्ज होता है कि बैलेंस डिबेट करे या बैलेंस व्यू रखे और लोगों के व्यू ले, और इससे ज्यादा पत्रकार का क्या रोल है?
जबकि चौथा स्तंभ होता है। राहुल गांधी की जो बयान की जो आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी ने तो बहुत ऐसे बयान दिए जो पूरे देश हिंदू समाज को के हिंसक कहा था, खिलाफ बयान है। पूरे बहुत हिंदू देश समाज के- को हिंसक कहा क्या? देखिए, हिंदू समाज को उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, अगर इस पे जाओगी तो कम से कम मेरे पास 500 स्टेटमेंट मैं भी निकाल सकता सदन हूं। के भीतर सदन पिछले के भीतर स्पेशल नहीं। सेशन में देखिए उनका भाव राहुल नहीं था। गांधी ने भाव अगर हिंदुत्व को वो लेकर देखो जो के speech- शर्मा सही कह रहे हैं, वो वाला बयान दिखाइए। आपने उनका एक्सप्लेनेशन दिखाया, अगर वो वाला बयान दिखाओगे तो उसमें बीजेपी या आरएसएस का नहीं था। बाद में राहुल गांधी ने रफू किया है, वो आपने चलाया, ये बात बिल्कुल सही है। ये फंस गया सीएम। अगर आप वो पहले वाला चलाते तो स्थिति और ज्यादा क्लियर होती। गजब बेइज्जती है। देखिए बात तो तो निकल मैं गई। अपने प्रोड्यूसर से जरा कह देती हूँ हाँ, चलो। कि वो बयान जरा निकालिए कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा हिंसक। या सिर्फ बीजेपी की तरफ उनका निशाना था। रशीद किदवई के पास जाऊं, लेकिन उसके पहले घनश्याम तिवारी। तो ये ऐसी स्थिति में जो मोहन भागवत कह रहे हैं तीन बार यहाँ से कि वहाँ भाई ये जाएंगे तो करुणा जी, सामाजिक और इसकी मानसिक सफाई दरारें देने के बढ़ेंगी लिए। इस तरह। क्योंकि आप इसकी सफाई आज नहीं दे पा रही हैं। बयान चलवाओ। खुद आप गिरी हैं अपने उसमें। बयान चलवाओ। आप इसीलिए 3-3 बार भाग रही हैं इधर से उधर, और एक व्यक्ति को जवाब भी नहीं देने दे रही हैं। यही सच्चाई है। तो बस यार आज के डिबेट वीडियो में बस इतना ही, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से एक डिबेट हो रही होती है, जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त डिबेट में यहाँ पे के शर्मा होते हैं और यहाँ पे एलजेपी के प्रवक्ता होते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और यहाँ पे गरिमा सिंह होती है, वो एंकर होती है इस डिबेट की। तो इस डिबेट में दरअसल बात हो रही होती है यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों की, जो कि इन्होंने बहुत सारे जगह मतलब संसद में दिए हैं। बाहर तो बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसपे बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली बात कर रहे होते हैं संसद के बयानों पर। तो संसद में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बयान दिए थे मतलब हिंदुओं को लेकर, जिससे पूरे हिंदू पक्ष को प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने उसको छुपाने के लिए एक चीज ऐसा कर दिया कि मैंने ये बीजेपी को कहा था। लेकिन अगर आप उस पूरे भाषण को देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ दिख गया कि राहुल गांधी किसको कह रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं को कहा था। और उसके बाद में उसको ढकने के लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस को बोल रहे थे ऐसा। लेकिन इसी चीज को छुपाने के लिए वो पुराने जो विवादित उनका बयान था उसको छुपाने के लिए गरिमा सिंह उस क्लिप को ना चला के उनका बाद में सफाई वाला क्लिप चला रही होती है, जिसके ऊपर के शर्मा बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और यहाँ रोस्ट करने लगते हैं यहाँ पे गरिमा सिंह को। अब इससे बचने के लिए गरिमा सिंह जो होती हैं वो एलजेपी के प्रवक्ता के पास जाती हैं कि वो कम से कम मेरी बातों को प्रूफ कर देंगे। लेकिन यहाँ जो एलजेपी के प्रवक्ता होते हैं वो भी बुरी तरीके से भाई रोस्ट कर देते हैं यहाँ पे गरिमा सिंह को, क्योंकि वो भी जानते थे कि ऐसा चीज कहा गया और इस चीज को छुपाया नहीं जा सकता। क्योंकि भाई इंटरनेट पे अगर आपने कुछ भी एक बार बोल दिया ना, वो वायरल होना ही होना है, और नहीं भी होगा तो भी लोग खोज के कहीं से निकाल देंगे। आप चाहे उस चीज को दिखाएं अपने चैनल पे ना दिखाएं, लेकिन लोग खोज लेंगे उस चीज को, क्योंकि आज की ऑडियंस जो है वो काफी ज्यादा होशियार हो गई है। तो आप भी अगर होशियार हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, आपसे जितना पॉसिबिलिटी हो फटाफट से शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। अगर ऊपर नीचे आपको दाएं बाएं कहीं भी हाइप का बटन दिख रहा हो, हाइप जरूर से करिएगा। एंड फटाफट से सब्सक्राइब करिए आज चैनल को, जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं हमें, तो 10K का लक्ष्य है, फटाफट से कंप्लीट करो यार, बहुत जरूरी है हम लोग के लिए 10K कंप्लीट करना। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दीजिए, रेड व्हाइट जो भी कलर दिखे, और हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।